नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। आज के प्रसंग में हम आपके भोजन के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक मनुष्य 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खाना खाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसके उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज हम ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं आज का ये वीडियो, आज का ये प्रसंग आपको जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथियों, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी प्रेरक कथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कथा हमें महाभारत में देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच काफी युद्ध हुआ। बहुत से योद्धाओं के इस लड़ाई में रक्त बहे। अंत में धर्म यानी पांडवों को विजय मिली और अधर्म यानी कौरवों की हार हुई। इसी महाभारत के युद्ध में इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह को अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भीष्म पितामह ने पूर्व जन्म में किए गए किसी पाप कर्म के प्रायश्चित के लिए ऐसी मृत्यु का चुनाव किया। युद्ध समाप्ति के बाद भी सूरज के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए वो उसी सरसैया पर लेटे रहे। एक दिन की बात है, 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। सभी उनके चारों तरफ बैठ गए और पितामह उन्हें धर्म का उपदेश देने लगे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे। तभी द्रौपदी को अचानक क्या हुआ, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब पितामह ने द्रौपदी की ये हरकत देखी तो पितामह द्रौपदी के इस व्यवहार से बहुत ही आहत हुए और उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे कि इतना अच्छा उपदेश चल रहा था और द्रौपदी को जाने क्या हुआ कि इस तरह से हंस रही हैं। जब सब शांत हो गए तो पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? पितामह की बात सुनकर द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने और धर्म का उपदेश दे रहे हो, लेकिन जब भरी सभा में मेरे कपड़े उतारकर, मेरा चीर हरण कर मुझे अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, तब तो आप भी सबके साथ मौन बैठे रहे और मुझे अपमानित होते देखते रहे। आखिर उस समय आपकी ये उपदेश, आपका ये धर्म कहाँ गया था? द्रौपदी की बातों को सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कातर सुर में पितामह बोले, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्रित किया गया था, अतः ऐसे अन्न को खाने से मेरे संस्कार दूषित हो गए थे। इस कारण उस समय मैं अन्याय का विरोध नहीं कर सका, लेकिन आज इन बाणों के द्वारा जो लहू दुर्योधन के अन्न खाने से दूषित हो गया था, वह लहू निकल चुका है। इस कारण मुझे फिर से संस्कार बोध हो गया है और मुझे धर्म समझ आ गया है, इसलिए आज ये उपदेश दे रहा हूँ। साथियों, किसी ने सच ही कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। इसलिए साथियों, धन कमाओ पर धर्म मत गवाओ। अगर आप सही रास्ते पर चलकर धन कमाते हो, तभी तुम्हारे घर में संस्कार आएंगे और अच्छे संस्कार आपका अच्छा भाग्य लेकर आएंगे। जो धन लूटपाट, घूसखोरी व दूसरों का हक मार के कमाया जाता है, ऐसे धन का भोजन करने से
मनुष्य के शरीर में बहुत से रोग पनपते हैं और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह पथभ्रष्ट हो जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ शास्त्र सिद्धांतों के आधार पर ऐसे 5 भोजनों के तरीकों के बारे में जिन्हें कोई मनुष्य करता है तो उसे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। पहला है भोजन की थाली। जब हमें परोसी जाए तो भोजन करने से पहले हमें परमपिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम ईश्वर का स्मरण करके कोई भी भोजन करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें अक्सर बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसलिए साथियों, ईश्वर का धन्यवाद करके ही हमें अपना भोजन करना चाहिए। दूसरा है जमीन पर बैठकर करें भोजन। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें हमारे पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और उन तरंगों के कारण भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है। इस कारण उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आप जब भी भोजन करें तो जमीन पर बैठकर ही भोजन करने का प्रयास करें। तीसरा है 3 रोटियां कभी नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं तो थाली में 3 रोटियां कभी ना लें और माताएं बहनें भी ये ध्यान रखें कि कभी भी थाली में 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 के अंक को अशुभ माना जाता है, जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखवानी चाहिए। चौथा है थाली में खाना न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें, जितनी आपको आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर जब आप थाली में छोड़ते हैं और उसे कूड़े में डालते हैं तो इससे अन्न की देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और ऐसा करने से अन्न का अपमान भी होता है। किसी ने कहा है उतना ही लो थाली में, वेस्ट न जाए नाली में। और 5वां और अंतिम है भोजन की थाली में हाथ न धोएं। शास्त्र मतों के अनुसार यदि तुम खाना खाने के बाद उस थाली में हाथ धोते हो तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे जीव को अकाल मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए साथियों, खाना खाते वक्त शांत चित्त बैठकर ईश्वर का स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए और कोशिश करें जो भोजन आपके घर में बन रहा है वो आपकी मेहनत की कमाई का हो। गलत रास्तों से कमाए धन को अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो समाप्ति तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। आप सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।